हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमेलगमेशन। सो अगर आप देखें दोनों का नाम एक जैसा ही दिखता है कि मर्जर में भी कुछ कंपनी जुड़ रही हैं और अमेलगमेशन में भी कंपनी जुड़ती हैं, बट इनके अंदर एक मेजर डिफरेंसेस होता है जो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके अंदर। मर्जर एंड अमेलगमेशन जो है, बेसिक डेफिनेशंस की क्या है। तो मर्जर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक कंपनी जो दूसरी कंपनी में मिल जाती है उसे हम मर्जर बोलते हैं। एक कंपनी का एग्जिस्टेंस बचा रहता है इसमें। अब इसमें बेसिकली कहा गया है कि मर्जर होती है, जैसे ए कंपनी अगर बी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है तो ए कंपनी का ही नाम बचा रहता है, बी कंपनी इसमें समाप्त हो जाती है, ये बी कंपनी जो है इनविजिबल हो जाती है। तो इसे हम मर्जर बोलते हैं, ये एक मेजर डिफरेंस है। और अमलगमेशन अगर मैं बात करूं तो दोनों कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। जैसे ए प्लस बी कंपनी अगर मिलती है तो ये सी कंपनी बनाती है, तो इसे हम अमलगमेशन बोलते हैं। पुरानी कंपनी का एग्जिस्टिंग जो है उसमें ख़त्म हो जाता है, जैसे पुरानी कंपनी इसमें बी हो सकती है या इसमें ए कंपनी हो सकती है, तो दोनों का ही जो है इसमें एग्जिस्टेंस जो है ख़त्म हो जाता है। तो चलिए और क्या डिफरेंस है इसमें। एंटिटी का क्या होता है, तो एंटिटी में जैसे ए अगर कंपनी है और बी कंपनी है तो मर्जर के अंदर ए कंपनी जो है बची रह जाती है और बी कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ए प्लस बी अगर बन के कोई कंपनी सी में बनती है तो इसमें दोनों का ही जो एंटिटी हैं वो दोनों ही ख़त्म हो जाती हैं, दोनों की विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और सी कंपनी जो है नई विजिबिलिटी के साथ आ जाती है। अब बात करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल की कि किसके किसके बीच में मर्ज हुआ था। अगर मैं मर्जर की बात करूं तो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हाल ही में हुआ था पिछले 1-2 साल के अंदर। तो वहाँ पे एचडीएफसी बैंक बन गया था ये, बट इसमें एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो ख़त्म हो गई थी, इसका आज की डेट में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं अमलगमेशन की एग्जांपल के साथ समझूं, इसका मैं एक फिक्टिशियस एग्जांपल ले लेता हूं कि एयरटेल डिजिटल और टाटा स्काई दोनों का जब मर्जर हुआ तो यहाँ पे यूनिफाइड डीटीएच लिमिटेड का नई कंपनी बनी, बट इन दोनों का ही तत्व जो है ख़त्म हो गया। ये एक फिक्टिशियस है, बट आज की डेट में आप देखेंगे तो टाटा स्काई भी चल रहा है और डिजिटल एयरटेल भी चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करें लीगल और अकाउंटिंग एंगल से क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं। तो अगर मैं मर्जर की बात करूँ तो पुरानी कंपनी बची रहती है और ज़रूरी नहीं कि उसका रिवोल्यूशन हो। और अगर मैं अमलगमेशन की बात करूँ तो नई कंपनी बनती है और रिवोल्यूशन जो है होता है इसके अंदर। मर्जर प्रोसेस जो है आसान होता है और जो अमलगमेशन प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कब होता है मर्जर या अमलगमेशन के किस कंडीशन में जो मर्जर की सिचुएशन आती है, अमलगमेशन होता है। मर्जर ज़्यादातर तब होता है जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन अमलगमेशन जब होता है जब दोनों कंपनीज इक्वली फुटिंग पर होती हैं और वो कुछ बनकर दोनों मर्ज होकर कुछ नया करना चाहती हैं। अब बात कर लेते हैं समरी की मर्जर और एमुलेशन के बारे में। कौन बचा रहता है मर्जर में, एक कंपनी बचती है और एमुलेशन में कोई नहीं बचता। लीगल एंटिटी की बात करूं तो मर्जर में सेम होता है और एमुलेशन में नई कंपनी बन जाती है। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मर्जर में पूलिंग हो जाती है और एमुलेशन में रेवोल्यूशन होता है। और प्रोसेस की बात करूँ तो मर्जर सिंपल है और एमुलेशन कॉम्प्लेक्स है। सो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो कुछ अच्छी लगी हो, इसमें कुछ आपको समझ आया हो। अगर बैंकिंग से रिलेटेड और भी कोई वीडियो आपको देखनी हो तो ये ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।